तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे सट्टा मटका क्या होता है और इसे कैसे खेला जाता है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं और हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि सट्टा मटका क्या होता है और कैसे खेला जाता है, आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वार्निंग देना चाहूँगा, डिस्क्लेमर, कि आप जब भी सट्टा मटका खेलें तो ये अपने जिम्मेदारी पर खेलें। सट्टा मटका खेल तो अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें लोगों को लत लग जाता है और अपना सारा पैसा हार जाते हैं। अगर जो नहीं हारते हैं तो वो रातों रात लखपति बन जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत पैसा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा है। आप चाहे तो अमीर बन सकते हैं, चाहे तो गरीब बन सकते हैं क्योंकि इसमें लक का खेल है। इसलिए आप सट्टा मटका खेलें तो अपने जिम्मेदारी पर खेलें और कभी भी सट्टा मटका खेलें तो परिवार को कोई भी नुकसान ना हो, उतना ही खेलें। अगर परिवार पर कोई भी इसका इफ़ेक्ट दिख रहा है तो इस गेम को जल्दी ही रोक दो। तो आइए जानते हैं सट्टा मटका क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि सट्टा मटका एक जुआ होता है जहां से आप खेल के लाखों रुपए कमा सकते हैं क्योंकि इस जुए में लक का खेल है, पूरे लक का खेल है। और जो ऐसा बोलते हैं वो सरासरी गलती बोलते हैं। मैं तो ऐसा बोलता हूं कि इस खेल में पूरा मैथमेटिक्स है। जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा उस खेल को जीत पाएगा, इस खेल को अपने बस में कर पाएगा। वरना चाहे जितना भी पैसा लगा लो, इसमें आप 1 रुपया भी नहीं जीतने वाले हो। जिसका मैथमेटिक्स ठीक होगा वही इस खेल में जीत पाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सट्टा मटका क्या होता है। इस खेल में ताश के पत्ते को एक्का से लेके दाहला तक कहीं काउंट किया जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 ही पत्ते आते हैं। एक्का को 1 मानते हैं और दाहला को 0 मानते हैं। बस इसी तरह से होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने आपको दिखाया। चलिए इसे खेलना सीखते हैं। तो अब आपको नेक्स्ट कदम लेना है कि अगर आपको किसी गेम को खेलना है तो आपका उसका रिजल्ट देखना होगा, तभी जाके आप उस गेम के बारे में समझ पाएंगे। अब आपको स्क्रीन पर एक रिजल्ट दिख रहा होगा जहां 11/9/2023 से लेके 15/10/2023 तक का रिजल्ट दिया गया है, जो कि पहले पिछले दिन में जो रिजल्ट आ चुके हैं उसका यहाँ डाटा दिख रहा है। अब हम सिर्फ एक डेट को देखेंगे और एक ही डाटा को देखेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट में आपको 3, 5 और 9 दिख रहा है और राइट में आपको 3, 8, 0 दिख रहा है। 0 यानी दाहला। तो अब आपको दिख रहा होगा। अब बीच में जो आपको दिख रहा है 7, 1 दिख रहा है। तो ये कैसे रिजल्ट आया है, पहले इसको निकालना सीखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड वाला डाटा को जोड़ लीजिए, जैसे 3, 5, 9। तो टोटल कितना होगा। राइट साइड वाला डाटा का जोड़ लीजिए 3, 8 और 0। तो अब टोटल करके देखना है। जैसे 3, 5 और 9 हमने लिखा है इक्वल टू 17 है। फिर ऊपर में लिखा है 3, 8, 0 इक्वल टू 11 है। तो अब आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ का कि एक तरफ 17 है डाटा और एक तरफ 11 आया। तो अब आपको क्या करना है कि जो पहले डिजिट का नंबर है ना उसको आपको छोड़ देना है। ये खेल का नियम कहता है कि पहले डिजिट का नंबर को काउंट ही नहीं होता है। चाहे आप जितना भी डाटा को देख लीजिए, कहीं भी काउंट नहीं होता है, सिर्फ लास्ट डिजिट को लिया जाता है। और डिजिट में आपको राइट साइड वाला जो डाटा पहले निकाला गया है पहले उसको लिखा जाता है। तो राइट साइड में कितना है तो 17। तो 17 में 1 हम लोग छोड़ देंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 7। उसके बाद दूसरा में क्या है 11 है। तो 11 में पहले वाला अंक को छोड़ देंगे तो 1 है। और दूसरी तरफ कितना है तो दूसरी तरफ है 1 ही, तो उसको लिख ले 1। तो अब कितना आ गया आपका फाइनल डाटा। फाइनल डाटा आपका आ गया 71। और 71 ही आपको दिख रहा है कि बीच में जो आया है जोड़ी, जो बीच में आया है जोड़ी उसे 71 ही आया है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये डाटा कैसे निकाला जाता है। तो हम आपको बता दें कि जो बीच में जो आया है डाटा उसे जोड़ी कहा जाता है। और जो आपको यहाँ दिख रहा है पहले राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, तो जो राइट साइड में डाटा है वो है मतलब आपको ये ओपन डाटा है और यहाँ का क्लोज डाटा है। हर क्लब में मतलब पहले ओपन होता है बाद में क्लोज होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्लब क्या होता है, क्लब में कैसे खेले जाते हैं, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को देखते जाइए। दोस्तों अब जानेंगे कि सट्टा मटका में कितने क्लब होते हैं और किस क्लब में हम लगा सकते हैं।
तो देखिए अब आपका यहाँ आपका मर्जी चलता है कि आप किस क्लब में लगाना चाहते हैं। वो आपको कोई नहीं बताएगा कि आप किस क्लब में खेलना चाहते हैं। आप उस क्लब को चुनें जो क्लब मतलब ऑथेंटिक है, मतलब जो रियल में मतलब पैसे देते हैं, फ्रॉडगिरी नहीं करते हैं, तो उनमें आप कभी भी पैसे लगाइए। तो खास करके आप मतलब ऑनलाइन वेबसाइट पर पैसे मत लगाइए। अगर आप वहां लगाते हैं तो खास करके आपसे से ज़्यादा हो सके फ्रॉड होने के चांसेस है। इसलिए आप जो प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल हैं उन्हीं में कभी भी पैसा लगाइए। और कभी भी वैसा मत कीजिए कि हमने तो गूगल से लगा लिया, गूगल से लगा लेंगे तो भाई हमारा मतलब गूगल से निकाल के ऐप लगा लेंगे तो हम बच जाएंगे। तो नहीं, ऐसे में आपके साथ फ्रॉड होने का चांसेस मतलब 90% बढ़ जाता है। तो कभी भी आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके ही आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कितने सारे क्लब हैं और क्लब कैसे पता करें कि कौन सा क्लब है, कौन सा क्या है भाई। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपको यहाँ टॉप में दिख रहा होगा मिलन मॉर्निंग। मिलन मॉर्निंग ये क्लब है। तो मिलन मॉर्निंग को एक्चुअली मतलब खास करके लोग बोलते हैं मुंबई मॉर्निंग को, तो उसको मिलन बोलते हैं। इसे मतलब जो मिलन मॉर्निंग है वो एक्चुअली मुंबई का मतलब ये क्लब है। तो इसे ही मतलब मुंबई क्लब बोलते हैं। तो आप समझ लीजिए अपना हिसाब से। उसके बाद आपको कल्याण मॉर्निंग दिख रहा है, उसके बाद आपको श्रीदेवी दिख रहा है, ये भी क्लब ही है। उसके बाद आपको दूसरा क्लब दिख रहा है माधुरी क्लब। उसके बाद आपको दिख रहा है मिनी बाज़ार क्लब है। और उसके बाद दिख रहा है टाइम बाज़ार क्लब ही है, माधुरी डे क्लब ही है, मिलन डे क्लब ही है, राजधानी डे क्लब ही है, सुपर मिक डे क्लब है, कल्याण क्लब है, श्रीदेवी नाइट क्लब ही है, माधुरी नाइट क्लब है। मतलब इतना सारा देखिए नाइट के लिए दिया गया है। मेन बाज़ार क्लब है। तो ये सभी क्लब का नाम है। तो आप समझ में आ गया होगा कि हाँ क्लब किसे कहते हैं, कैसे पता करें कि क्लब कौन कौन से क्लब हैं। तो जो यहाँ आपको दिख रहे हैं वो सभी क्लब हैं। तो अब आपको बारी आता है कि इस क्लब में कब पैसा डालें और कब निकालेंगे भाई। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो कब से कब तक इसमें पैसा आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा होगा फर्स्ट में ही आप देख लीजिए मिलन मॉर्निंग में कि इसमें क्या है कि ओपनिंग टाइमिंग जो है 10:20 AM है। मतलब जब भी आपको इसमें पैसा डालना है तो 10:20 से आपको पहले पैसा डालना है, बाद में आप नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ ओपनिंग टाइमिंग दिया गया है। और क्लोज टाइमिंग में भी पैसा आप लगा सकते हैं। मतलब दो तरह से आप पैसा लगा सकते हैं। जब गेम स्टार्ट होता है उस टाइम आप पैसा लगा सकते हैं, और जब गेम क्लोज होने वाला रहता है तो उस टाइम भी पैसा लगा सकते हैं कि जब क्लोज होगा, जब पत्ती जब लास्ट में आएगा तो वो कौन सा पत्ती आएगा आप उस टाइम भी लगा सकते हैं। तो क्लोजिंग टाइम दिया गया है 11:20 AM। मतलब आपको टोटल लगभग 1 घंटा का टाइम दिया जा रहा है। तो आप जब भी क्लोजिंग टाइम में लगाएंगे तो क्लोजिंग टाइम होने से पहले मतलब जैसे 11:20 है तो 11:15, 11:17, 11:18, 11:19 तक मतलब आपको देखिएगा आपका सर्वर आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपका तो वो नेट पर डिपेंड करता है कि आपका सर्वर कितना काम कर रहा है, आपका जो भी आप नेट स्पीड है वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। तो आप उस तरह से आप क्लोज टाइम में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे आप देख लीजिए कि यहाँ रनिंग फॉर टुडे, तो ये आज के लिए ये गेम चालू होने वाला है। तो हम इसमें अभी भी पैसे डाल सकते हैं। पैसे डालने के लिए लिमिट नहीं है कि आप जब आपको दिख जाएगा कि रनिंग टाइम टुडे तो इसमें आप कभी भी पैसे डाल सकते हैं। तो अब यहाँ हम चाहें तो पैसा डाल सकते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ आ जाएगा आपको मिलन मॉर्निंग का इतना सारा गेम है। मेन तो ये क्लब था, तो पहले तो ये क्लब दिख रहा था, उसके बाद जब आप प्ले करने के लिए जाएंगे तो आपको इतना सारा गेम दिख जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के गेम हैं। एक क्लब के अंदर अलग अलग प्रकार के गेम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मतलब अलग अलग प्रकार के गेम मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे आपके पास एक स्मार्टफोन है तो उस स्मार्टफोन में तो आपको तो पहले बताएगा कि आप स्मार्टफोन ले लो। तो हम चलिए स्मार्टफोन ले लिए तो उस स्मार्टफोन में अलग अलग तरह के ऐप दिए गए हैं। तो आप अलग अलग तरह के ऐप से अलग अलग काम कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ अलग अलग तरह का गेम दिए गए हैं और अलग अलग गेम का एक अलग मकसद भी है। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप पहले मान लीजिए कि अगर सिंगल डिजिट में लगाते हैं, जोड़ी में लगाते हैं, सिंगल पाना में लगाते हैं, डबल पाना में लगाते हैं, ट्रिपल पाना होता है, इधर हाफ सिग्मा होता
होता है, फुल सिग्मा होता है, ओल्ड इवेंट होता है, फिर से रेड बास्केट होता है, फिर एसपीएम मोटर होता है, एसपीएम मोटर, फिर एसपी डीपीटी होता है, उसके बाद आता है चॉइस पाना एसपीडीपी। तो इतना सारा गेम है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कितना पैसा लगाएंगे तो कितना जीतेंगे, वो भी मैं आपको क्लियर ही कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप कितना लगाएंगे तो कितना जीतेंगे, सबका यही मतलब सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें आप कितना पैसा लगाएंगे तो कितना जीतेंगे। तो देख लीजिए, जब आप सिंगल जोड़ी को खेलते हैं, सिंगल को खेलते हैं, मतलब सिंगल डिजिट वहाँ जो दिख रहा था, तो वो सिंगल डिजिट को आप खेलेंगे तो 10 रुपये आप लगाएंगे तो आपको जीतेंगे। जब आपका डिजिट आपका सही आ जाएगा, जो आप जिस पर गेम लगाएंगे, तो आपको मिलेगा 100 रुपया। उसके बाद आता है जोड़ी। जोड़ी में भी आप 10 रुपये लगाएंगे और आपका डिजिट सही आ गया तो आपको मिलेगा सीधा सीधी 1000 रुपया मिल जाएगा। सिंगल पाना में क्या होता है कि 10 रुपया भी लगाइए और 1400 रुपया जीतिए। डबल पाना है 10 रुपया लगाइए 2800 रुपया जीतिए। ट्रिपल पाना है 10 रुपया लगाइए 7000 रुपया जीतिए। और हाफ सिग्मा है कि 10 रुपया लगाइए और 10,000 रुपया जीतिए। और फुल सिग्मा होता है कि 10 रुपया लगाइए और 1,00,000 रुपया जीतिए। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि मेन स्ट्रेट लाइन गेम विन रेशियो, मतलब कितना ज़्यादा किस में लोग आदमी जीत रहा है। तो सिंगल में जीत रहा है, सिंगल पाना में जीत रहा है लोग, डबल पाना में, ट्रिपल पाना में। तो ये आपको दिख रहा है जो जिसमें लोग ज़्यादा जीत रहे हैं। तो आप भी देख लीजिएगा कि किस में आपका मतलब लक है, किस में आप अच्छे से खेल सकते हैं, वो सारा कुछ वो आप पर मैटर करता है। तो चलिए हम अब आपको बताने वाले थे कि सिंगल डिजिट क्या होता है, जोड़ी क्या होता है। हम चलिए सिंगल डिजिट में मतलब क्या होता है कि अब आपको डिस्प्ले पर भी एक नंबर दिख रहा होगा कि सिंगल डिजिट कैसे आपको पता चलेगा। तो सिंगल डिजिट के अंदर भी आप दो तरीके से खेल सकते हैं। तो वो तो मैंने पहले आपको बता दिया है कि आपको गेम किस टाइप पर लगाना है, ओपन पर लगाना है या क्लोज पर लगाना है। जैसे मतलब अभी हम लगा सकते हैं, क्लोज होता है जब मतलब लास्ट में होता है तो उस पर लगाना है। तो नहीं, हमको मान लीजिए कि ओपन पर लगाना है। चलिए मान लीजिए एग्जांपल है, तो ओपन पर अब आपको क्या लगाना है। यहाँ सिंगल डिजिट की बात किया जाता है कि आपको जो सिंगल डिजिट मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए आपको दिखा रहा हूँ। डिस्प्ले पे आपको डाटा एक शो हो रहा होगा, जो यहाँ आपको 71 दिख रहा है, जो बीच में आपको 71 दिख रहा है। तो जो 7 आया ना, मतलब जो सिंगल डिजिट मतलब जो 7 आया, मतलब जो सिर्फ 7 पर। और 1 जो है, 1 क्या है, जब क्लोज में आप यही गेम लगाते हैं, सिर्फ क्लोज में, ये ओपनिंग पर हम लगा रहे हैं, हम क्लोज पर नहीं लगा रहे हैं, हम लोग ओपनिंग पर लगा रहे हैं। तो इसलिए ओपनिंग में जो सिंगल दिख रहा है, जो 7 दिख रहा है ना, वो 7 पर लगाएंगे। तो हम आपको क्या करना होगा कि हमको यहाँ 7 टिपना होगा। तो हम टोटल यहाँ कर देंगे 7। तो हमको क्या आना चाहिए, जैसे कि मतलब आप 0 से लेकर 9 तक तो इसमें अंक होता है। 0 किसका होता है वो आपको मालूम है, दाला का है, 1 तो 1 का है और 9 का तो 9 है। तो हम 7 पर लगाने वाले हैं। जो आपको 71 दिख रहा है, तो मान लीजिए वो मेरा 7 डाटा है, तो उसी पर हम लगाने वाले हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे 7 पर लगाना है तो इस पर हम सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ आपका सब पूछा जाएगा कि आपका वॉलेट में जो पैसा है उसे आप यहाँ पर ही पे कीजिए। तो आपको पहले ही पे करना होता है, तो इसमें आप पे कर लीजिएगा। और हम आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको विड्रॉल करना है तो आपका अकाउंट में कम से कम 1000 रुपया होना चाहिए। विड्रॉल करना है मतलब जब आपके बैंक के अकाउंट में पैसा लेना है तो कम से कम 1000 होना चाहिए। आप 1000 से ज़्यादा है तो वो कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट नहीं है कितना आप निकालना चाहते हैं, मगर कम से कम 1000 है। और इसमें कम से कम पैसा 500 डाल सकते हैं, तभी जाके आप गेम को खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप 500 डाल दीजिए, बाकी 10-10 रुपया करके खेलते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए इसमें इसे सबमिट कर देंगे और रिचार्ज मारेंगे। तो जैसे रिचार्ज मारेंगे तो अब आपको दिख रहा होगा कि हमने तो 1 ही रुपया है इसमें, बाकी आप 500 से डाल सकते हैं, 1000 जितना आपको डालना है, 20,000, 10,000, 500, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, सब कुछ यहाँ आपको दिख जाएगा। और सब कुछ बहुत ही आसानी तरीके से पेमेंट हो जाता है। तो आपको यहाँ आराम से अपना पेमेंट कर लेना है।
तो चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल डिजिट क्या होता है। तो चलिए मैं आपको वैसे ही दिखाता हूँ जोड़ी क्या होता है। अब आपको जोड़ी समझना है कि जोड़ी क्या होता है। अब आपको डिस्प्ले पे एक डाटा दिख रहा है ऑलरेडी 71 है। तो 71 कैसे आया, तो वो जोड़ी से निकलता है। तो चलिए जैसे जोड़ी में कैसे लगाया जाता है, तो जैसे 71 है तो हमको 71 देखना है कि 71 कहाँ है। हाँ, यहाँ 71 है, तो हमने 71 लिख दिया और यहाँ आपको टोटल दिख जाएगा 71 है। तो अब आपको 71 यहाँ नंबर, आप चाहे तो वो आपका इच्छा है कि आप कितना पर लगाना चाहते हैं। इसमें कोई भी, ये गेम ही ऐसा है कि इसमें आप गेम में 0 से लेके मतलब 00 से लेके, मतलब पहले आपको मैं समझाता हूँ कि ये जोड़ी हुआ कैसे। जोड़ी मतलब 2 डिजिट, जोड़ी मतलब 2 डिजिट, वो सिंगल डिजिट था, यहाँ जोड़ी मतलब 2 डिजिट होता है। तो आप दो डिजिट का मतलब कोई भी नंबर ले सकते हैं, चाहे 08 लीजिए, 0 लीजिए, 00 लीजिए, 29 लीजिए, 30 लीजिए, 31 लीजिए, 32 लीजिए, आप 50 लीजिए, 57 लीजिए, 60 लीजिए, 64 लीजिए, 73 लीजिए, आपको मन है आप जो 2 डिजिट लेना ही लेना है। तो हमने 71 ले लिया, तो 71 में आपको टाइप कर दिया 71, तो यहाँ आपका टोटल दिख गया 71 है, तो हमने 71 को ले लिया है, आपको दिख गया। तो दो, यहाँ आपको जोड़ी भी समझ में आ गया होगा जोड़ी क्या होता है। उसी प्रकार से मैं आपको पाना भी समझा देता हूँ, पाना किस तरह होता है। तो पाना में भी सेम होता है, ओपन और क्लोज तरह का गेम होता है। तो इसमें भी ओपन हम मैं लगाता हूँ, जो राइट साइड में डिस्प्ले पर दिख रहा है 3, 5, 9 जो आपको डिस्प्ले डाटा दिख रहा है, तो वो मतलब जो यहाँ आपको दिखता है सिंगल पत्ती है जो यहाँ आपको दिख रहा है नीचे ना, तो यहाँ सिंगल पाना उसको बोला जाता है। सिंगल पाना मतलब जो 3 डिजिट का हो, जो 3 डिजिट का हो। आज जो मतलब जैसे मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि सिंगल पाना मतलब कैसे आता है, तो मान लीजिए कि एक 3 ही मतलब टोटल कितना होता है यहाँ पत्ती, पहले वो टोटल पत्ती के बारे में आपको समझा देता हूँ कि यहाँ टोटल पत्ती होते हैं 220, और मतलब एक से लेके 10 तक होते हैं, मतलब 1 से लेके 10 तक। तो इसमें से सभी मतलब ऐसे ही करके 10 बंडल ले लिए, 22 बंडल ले लिए जाते हैं 10-10 करके। तो टोटल 10 गुने 22 कितना हो गया 220। तो वैसे ही 220 पत्ती में से सिर्फ 3 पत्ती ही निकाले जाते हैं, और 3 पत्ती कौन कौन होते हैं वो किसी को पता नहीं होता। और 3 पत्ती निकालने के बाद वो सिंगल पाना बनता है। तो सिंगल पाना में क्या आपको नंबर दिख रहा है मेरा डिस्प्ले पर, 3 है, 5 है और 9 है। तो ये टोटल कितना जोड़ने के बाद आ रहा था, 17 आ रहा था। तो उसी तरह से अब आपको पता चल गया होगा कि सिंगल पाना क्या है। तो सिंगल पाना होता है 3, 5, 9 जो दिख रहा है। तो वैसे तरह से आपको मतलब जो आपका जैसे मतलब ये पत्ती आप अनुमान लगा रहे हैं कि पहला पत्ती में मान लीजिए कि 3 आ गया, दूसरा पत्ती में मान लीजिए कि 5 आ गया, तीसरा पत्ती में आ गया नाहला। तो अब आपको अनुमान पक्का हो गया कि हाँ मेरा 3, 5, 9 आ गया। तो हम यहाँ देखेंगे कि 3, 5, 9 कहाँ है भाई, मतलब 3, 5, 9 कहाँ है, 3, 5, 9, 3, 5, 9 कहाँ में। हाँ, आप देख सकते हो कि 3, 5, 9 जो है यहाँ आपको दिख रहा है। जैसे मतलब 3, 5, 9 मैंने टाइप कर दिया, तो ये 3, 5, 9 में आपको ये सिंगल पाना होता है। तो सिंगल पाना में लगा देना है फटाफट। तो सिंगल पाना में यहाँ जैसे सबमिट करेंगे तो फिर से यहाँ बोलेगा पे कीजिए, और पे करने के लिए आपको मालूम है गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे है जहाँ से आप पे कर सकते हैं। तो ये सिंगल पाना मतलब सिंगल पाना में आपको लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आता है डबल पाना। डबल पाना क्या होता है भाई, चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। चलिए इसको ओपन में ही मैं खेलूँगा। तो डबल पाना में भी होता है। जो डबल पाना मतलब क्या, डबल पाना के मतलब है कि जो आपका मान लीजिए कि यहाँ तो सिंगल पाना मतलब जिसे ओपन हुआ, तो डबल पाना का मतलब आप देख लीजिए। डबल के पाना का मतलब है कि यहाँ जो नंबर डिजिट आएंगे वो एक ही अंक 2 बार आना चाहिए। मतलब वहाँ सिंगल पाना में क्या था कि कोई भी रैंडम अंक आ सकता है, जैसे मतलब 5, 6, 3 आ जाएगा, 4, 3, 2 आ जाएगा। मगर यहाँ डबल पाना में ऐसा नहीं है। डबल पाना के मीनिंग है कि कभी भी जो अंक आएगा वो एक अंक 2 बार आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ आप सभी में देख लीजिए 2, 2, 9 है, 3, 3, 7 है, यहाँ दिख रहा 3, 3, 5 है, 4, 4, 5 है, 7, 8, 8 है, 7, 9, 9 7, 7, 9 है, 1, 1, 2 है। मतलब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक ही नंबर 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब है जैसे ही आपको ये दिख जाएगा कि कहीं भी डिजिट में कि एक ही नंबर 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि डबल पाना है वो, डबल पाना है वो। ट्रिपल पाना मतलब तीनों अंक समान हो।
जैसे जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ इसको में भी तीनों अंक समान होते हैं, ट्रिपल पाना के तीनों अंक समान होते हैं। तो ट्रिपल पाना में तीनों अंक समान होते हैं, जैसे मतलब 000 हो गया, 111 हो गया, 222 हो गया, 333 हो गया, 444 हो गया, 555 हो गया, 666 हो गया, 777 हो गया, 888 हो गया, 999 हो गया। तो इसमें अगर मगर एक बात और रखिए कि जब भी आप ट्रिपल पाना खेलेंगे और इसमें अगर आपका नंबर आ गया तो आप तो बहुत माला माल हो जाएंगे, मगर इसमें नंबर आता नहीं है। हालांकि मतलब कभी कभी लोगों का मतलब लक होता है जिसका 777, आप कहीं ना कहीं तो ये नंबर सुने ही होंगे, सिग्मा रूल है। तो ये मतलब सिग्मा रूल के अंदर आता है, मतलब कभी लक बाय लक लगता है, नहीं तो बहुत कम ही है इसमें चांस। उसके बाद आता है नंबर बारी है ट्रिपल पाना हो गया। हाफ सिग्मा क्या होता है, चलिए मैं हाफ सिग्मा भी बता देता हूँ। तो हाफ सिग्मा क्या होता है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो हाफ सिग्मा क्या आता है, यहाँ सेलेक्ट पहले गेम कीजिए। जैसे ही सेलेक्ट करने के लिए आप क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखा रहा है ओपन एंक क्लोज पाना, मतलब यहाँ फिर दिखा रहा है ओपन पाना एंड क्लोज एंक, मतलब जो अंक है वो अंक बोल रहा है, एंक नहीं, मतलब अंक पढ़ेंगे। तो चलिए हम मान लीजिए कि ओपन अंक क्लोज पाना हम पर क्लिक करते हैं। तो ओपन अंक क्या होगा, जैसे मतलब पहला पत्ती जो होगा वो कितना होगा, जैसे यहाँ पहला पत्ती है वो कितना नंबर का होगा। जैसे पहला पत्ती हो सकता है कि दाला हो जाए, एक्का हो जाए, दुग्गी हो जाए, तिग्गी हो जाए, मतलब चौगी हो जाए, पंजी हो जाए, छगी हो जाए, सत्ता हो जाए, आठा हो जाए, नाला हो जाए या दाला हो जाए, मतलब कोई भी एक तो मतलब आएगा ही अंक। तो चलिए मान लीजिए कि हमको लग रहा है कि नहीं पंजा ही आएगा, तो पंजा 5 लिख दिया। और पाना में मतलब आपको पाना मतलब मालूम है, तो जैसे पाना में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या लगता है कि मतलब डबल डिजिट वाला मतलब सिंगल पाना आएगा कि डबल पाना आएगा कि सिंगल डिजिट तो नहीं यहाँ लिख सकते हैं सिंगल डिजिट, और यहाँ डबल डिजिट तो है ही नहीं। तो आपको पाना में देना है यहाँ, क्योंकि पाना है तो पाना आपको सिंगल पाना है और डबल पाना कि हमने आपको मतलब समझाया था कि सिंगल पाना मतलब क्या होता है, कोई भी रैंडम अंक होता है। जैसे मतलब देख लीजिए, रैंडम अंक बोलने से मतलब मेरा कहने का मतलब जैसे 1 2 8 हो गया, तो ये रैंडम अंक है, मतलब इसको कोई भी लिमिट नहीं है कि मतलब यहाँ क्या हो सकता है। और डबल पाना का मतलब है कि जैसे 1 5 5 है तो मतलब 1 1 1 9 है, तो ये डबल पाना के अंक है। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा पाना आएगा, इसमें आपको नंबर चूज करना है। जैसे यहाँ आपको भी दिख भी रहा है कि लाइन 9 है, तो यहाँ तक लाइन 9 तक आप खेल सकते हैं। आपको इसके अंदाज़ा लगाना है कि इसमें कौन सा हो सकता है, वो हालांकि आप पर डिपेंड करता है। तो मुझे मान लीजिए कि लग रहा है कि इसमें रैंडम अंक ही आएगा, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई मतलब डबल पाना या सिंगल पाना जैसे मतलब कुछ आ जाएगा। जैसे मुझे लग रहा है कि 146 आएगा, तो चलिए मैंने 146 रख लिया। अंक रखा है कि 5 आ सकता है। देखिए आपको एक बात और ध्यान देना है, जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया तो ये आपको लग रहा होगा कि सही किया, मैंने गलत कर दिया, क्योंकि मैं अंक को कितना रखा हूँ 5। तो अंक 5 के मतलब आप जोड़ लीजिए यहाँ 4 1 5 5 यहाँ 6 11। तो यहाँ हमको अब यहाँ नहीं रखना है, हमको अब जब 5 रख दिए हैं तो हम अपना गेम को जीतने के लिए क्या करेंगे कि ऐसा नंबर रखेंगे कि जो 5 मतलब जोड़ने के बाद हमारा आना चाहिए, अंक जो है 5 ओपन होना चाहिए। तो चलिए अंक मतलब 5 कैसे ओपन होगा, जैसे मतलब 3 दूनी 6 6 6 12 हो गया, नहीं होगा वो भी नहीं होगा। कितना होगा 15 हमको लगभग चाहिए, मतलब 2 दूनी के 4 4 8 12 होगा, नहीं होगा ये भी नहीं, चलिए नहीं हो सकता है। 7 6 13 18 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 5 4 9 9 2 11 हो जाएगा, ये भी नहीं मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने मान लिया कि मतलब क्या है, कोई एक नंबर ले लेते हैं हम आपको दिखाने के लिए कि चलिए 6 5 11 नहीं, मतलब कौन सा ले लें, 7 4 11 हो रहा है ना, 7 7 और 5 12 12 9 21 हो जाएगा, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। चलिए हम एक अंक आपको दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए एक अंक ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमने ये ले लिया, तो मतलब इसको जोड़ने से तो नहीं हो रहा है 5, मतलब 3 1 4 5 हो रहा है ऐसा, तो कुछ छोड़िए ना, मतलब कितना भी हो 7 5 12 हो रहा है, 12 से ज़्यादा नहीं हो रहा है। अब यहाँ इंटर पॉइंट है, तो इंटर पॉइंट में क्या करना, आपको कितना अमाउंट डालना है वो बिडिंग करना। हमको 128 रुपये से खेलना है तो 128 रुपया, अगर आपको जितना से खेलना है उतना खेलिए। मैं 10 ही रुपये से बिड थी, मतलब मैं रिकमेंडेशन करता हूँ कि 10 रुपये से गेम खेलिए और बिड लगाइए 10 रुपया। जैसे यहाँ बिड लगाते हैं 10 रुपये, तो यहाँ आपको एक बिड शामिल हो जाता है, सबमिट कीजिए। और सबमिट करने के लिए क्या करना होगा आपको मालूम है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो रिचार्ज कीजिए, बस यहाँ यही खेला है और कुछ तो है नहीं। जैसे मतलब आना चाहिए कितना 5, और मतलब यहाँ आना चाहिए कितना 345। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, अमाउंट कितना है 10 रुपया, तो वो आपको समझ में आ जाएगा क्लियर।
तो चलिए मैं आपको यहाँ डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर से नेक्स्ट में जाता हूँ। तो ये देखिए वीडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है, अलग अलग वीडियो में बाकी समझा देंगे, इतना समझ में आ गया वही काफ़ी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस गेम को खेलने से पहले अपने जो भी पैसा लगा रहा है उस पैसे के बारे में ज़रूर सोचें कि उतना में आपका परिवार में क्या क्या आ सकता है, उतने में आपका परिवार का क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरे हो सकते हैं, आपका भाई बहन या बेटे हो उसके पढ़ाई के लिए कितना सारा सामान आ सकता है, तभी इस गेम के खेलें। अपने परिवार को ध्यान में ज़रूर रखें। अगर आपके परिवार में नहीं ध्यान में रखते हैं तो आपका परिवार रोड पर आ सकता है, क्योंकि इस गेम को खेलने में जोखिम शामिल है।